इनके मुआवजे का मामला है, इनका 10% भूमि का इशू है, जो जमीन गई है उसका 10% भूखंड देने का, 64% का भी एक इशू है कि जिनकी जमीन अधिग्रहण हुई उनको अतिरिक्त 64% भुगतान करा जाए। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नोएडा में मौजूद है और हमारे साथ ये किसान है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पर एक पंचायत हो रही है और हमारे साथ ये किसान है। इन किसानों से हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पंचायत हो रही है। ये पंचायत हो रही है, 64% मुआवजा मिलना चाहिए, 10% ज़मीन मिलनी चाहिए। किसानों को बहकाया जा रहा है, किसानों की मंदी ज़मीन ले ली जा रही है, अपनी को महंगी बेच रहे हैं। तो किसानों की जो है ये पंचायत जो हो रही है, इसका समाधान करने के लिए 10% ज़मीन, 64% मुआवजा और किसानों की सहमति से ज़मीन ली जाए। तो कहाँ के किसान आ रहे हैं इस पंचायत में? किसानों की ये जो पंचायत में किसान आ रहे हैं, ये मेरठ, बुलंदशहर, सिसौली, ये सब जगह के ये किसान आ रहे हैं, ये क्षेत्र के पूरे आ रहे हैं। तो क्या लगता है और संगठन के लोग भी हैं इसमें? सब संगठन के, राकेश टिकैत के संगठन के सब जी। ये बेशक संगठन न्याय बनने पर है, किसान यूनियन के सब संगठन राकेश टिकैत के आदमी हैं जी। किसानों ने बताया कि यहाँ पर संगठनों को लेकर किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पंचायत हो रही है, किसानों की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पंचायत हो रही है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पर दूर दूर से किसान आए हुए हैं। काफ़ी किसान हैं और संगठन के लोग भी आए हुए हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर महापंचायत हो रही है। यहाँ पर पिछले महीनों से जो है आंदोलन हो रहा है, ये गौतम बुद्ध नगर में ये मायावती का जो पार्क बनाया था नोएडा के अंदर, वहाँ जो धरना चल रहा था, तो वहाँ पर कुछ जो नेता है यूनियन के, जो अन्य यूनियन हैं, उनके जो नेताओं को लगभग 150 की संख्या में जेल के अंदर बंद कर रखा है। तो उनके लिए ये कुछ जो संगठन हैं वे टिकैत साहब से जाके मिले थे अभी पिछले दिनों, और टिकैत साहब से उन्होंने एक बड़ी पंचायत का आह्वान किया था। तो अब टिकैत साहब के आदेश पर और उनके आह्वान पर आज यहाँ पर 0 पॉइंट पे जो पंचायत हो रही है, ये एक तो ये जो जेल में जो बंद कर रखे हैं अन्य जो संगठन को ये नेता हैं, और ये कुछ ज़मीन का मुआवजा है, जो मुआवजा बढ़ा हुआ है, और ज़मीन का जो प्लॉट मिलता है 10% का वो है, उसके संबंध में यहाँ पे महापंचायत हो रही है। आज कुछ ठोस निर्णय टिकैत साहब यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जो अन्य संगठन हैं उन्होंने उन तो निवेदन किया था अगर भाई इसमें जो जेल में जो बंद हो रहे हैं और ये जो मुआवजा है और जो प्लॉट है उनके संबंध में एक बार आप जो हमारा आपसे आह्वान है, निवेदन है
हमारी महापंचायत में आप शामिल होइए। तो उनके महापंचायत में आज शामिल हैं। हम सब भी हापुड़ से लोग बहुत आए हैं, मेरठ से भी आए हैं, बुलंदशहर से भी आए हैं। पूरा टिकैत परिवार यहाँ पर है और देखो अब निर्णय होएगा, कोई ना कोई निर्णय जरूर होएगा। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? देखो ये तो अब टिकैत साहब बताएंगे भाई। यहाँ पे एसकेएम के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एसकेएम का जो निर्णय होएगा वही फिर हमारा सबका जो निर्णय होएगा हम सब उसको मानेंगे। जैसा भी उचित वे निर्णय लेंगे अभी जो टिकैत साहब और एसकेएम के जो नेता हैं उनके अनुसार ही अगली कार्रवाई। साहब ने कह दी तो खैर हम पे गुंजाइश तो कुछ बची ना। अब ये देख लेंगे भाई उनकी ना मना लेंगे तो हम भी वही मना लेंगे चल के, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, अब ये देख लो भाई अगर उनकी आप 2025 बाहर निकाल कर उनके परिवार के साथ नहीं बनने दोगे तो हम उनके साथ ही मनाने जाएंगे भीतर और क्या करेंगे? ये आपके ऊपर रहेगी भाई। सब कुछ तो हो गया, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के कहीं दूर नहीं भाग रहे। लेकिन अगर किसान अंदर बंद है तो काहे की वार्ता? उनको बाहर किया जाए कल तक का समय आपके पास है। ठीक है जी। अब अरे रुको, कौन की कहता थी तुमने सुनी नहीं? पवन भाई कुछ आवाज आ रही है, सुनो मैंने क्या कहा। मैं बता देता हूँ टिकैत से आप बोलेंगे, मैं बता देता हूँ। 1 मिनट सुनो, आपको आवाज नहीं आई, मैं बता देता हूँ क्या बात हुई है। बैठो 1 मिनट, मैं बताऊंगा। गुरु जी आप सुन नहीं पाए, मैं बता रहा हूँ। गुरु जी सुनो, अभी टिकैत साहब बोलेंगे, 1 मिनट दादाजी बोलेंगे, फिर उसके बाद टिकैत साहब बोलेंगे। मेरा कहना यह है कि जो अधिकारियों ने बताया है उसके अनुरूप जो 10% का इशू है जिसको आपने 10 बार अभी पूछा पीछे वालों ने, 10% का जो इशू है उसकी मीटिंग 1 तारीख में यमुना प्राधिकरण के अंदर बैठकर तीनों प्राधिकरण के सीओ, डीएम साहब और सीपी मैडम के द्वारा हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि 10% का इशू काफी दिन पुराना है और बहुत से अधिकारी उसमें कहीं कुछ ऐसा लिख गए हैं कि जिसको हमें सही कराने में थोड़ा समय लग रहा है। उसमें 1 महीने का समय हो गया। अब हमने ये पूछा कि जो अधिकारियों ने हमसे कहा था उसमें आप बताओ अब क्या प्रोग्रेस है। तो आपने हमें ये आश्वस्त किया है कि 7 तारीख को दिन मंगलवार, ये ना जी 7 तारीख दिन मंगलवार तीनों अथॉरिटियों के सीओ, डीएम साहब और सीपी मैडम ने हमसे वादा किया था कि अगर प्राधिकरण इस हाथी को मारना चाहते हैं 10% के तो मैं जीवित करके दूंगी, ये मेरा वादा है। तो हम 7 तारीख को मैडम से वादे के बारे में बातचीत करेंगे। इन्होंने 7 तारीख तक का समय हमें बताया है कि 7 तारीख में वार्ता होगी 10% और 2013 जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है जिसमें सर्किल रेट बढ़ोतरी की बात है, वह सर्किल रेट बढ़ोतरी और जो मुआवजा उस पर भी जो चर्चा होगी वो 7 तारीख में होगी। हमारे कुछ साथी जेल में अभी भी बंद हैं, उनको कल तक रिहा कराने की बात की गई है जिससे कि वार्ता का वो भी हिस्सा बनेंगे और हम इस वार्ताओं के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो आबादी की वो बात थी वो इन्होंने बता दी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पंचायत का संज्ञान लेते हुए मैं खुले मन से ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने तीनों प्राधिकरणों के सीओ को बुला करके ये कहा कि गौतम बुद्ध नगर का किसान अगर परेशान है तो इसका कारण तीनों प्राधिकरण है। धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का।
बजाओ एक बार जोरदार ताली कि उन्होंने भी माना हमारी लड़ाई को कि हम सही दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इन किसानों के साथ बैठकर इनकी समस्या का समाधान करो। ये रोज रोज रोड पर आते हैं, इससे कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो 10% की वो जो कमेटी बनाई थी, जो प्रमुख सचिव साहब हमारे अनिल सागर जी कोर्ट की वजह से हटा दिए गए, उसकी जगह अभिषेक प्रकाश जी को उनका अध्यक्ष बना दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा कर दी है इसके साथ कि जब तक गौतम बुद्ध नगर के एक भी किसान की समस्या जीवित रहेगी तब तक ये कमेटी जारी रहेगी। एक एक समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा ये कमेटी भंग नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बातचीत इन्होंने हमें बताई। यमुना प्राधिकरण के बहुत से सवाल आए जो आगरा से लेकर के अलीगढ़ और वहां तक के हैं, उसके लिए भी मैं अभी बात कर लूंगा। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर जो यमुना विकास प्राधिकरण से संबंधित 64% है और इस हाईवे का 10% है, उसको लेकर के यमुना विकास प्राधिकरण में भी एक मीटिंग अलग से उनसे संबंध में फाइनल कर दी जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ठीक है ना? उसके लिए एक मीटिंग अलग से कर दी जाएगी। इससे इधर जो सर्किल रेट के वो बात है वो सगड़ी हो गई है। जब तक ये कमेटी बैठ करके वार्ता के माध्यम से कोई समाधान नहीं करती तब तक ये भी यहाँ क्लियर करा दिया गया है कि किसी भी परियोजना में कोई भी गलत तरीका से बाउंसरों के बल पर कार्य नहीं किए जाएंगे। ये सीधे सीधे तौर पे कह दिया गया है। तो ये सारी चीज आपको बता दी जो बातचीत हुई है। अगर ये अपने वादे से मुकरते हैं तो हम भी टिकैत साहब से अनुमति लेकर जहां ये काम चलाएंगे हम भी फिर वहीं जाकर बैठे करेंगे। इनके मुआवजे का मामला है, इनका 10% भूमि का इशू है। जो जमीन गई है उसका 10% भूखंड देने का, 64% का भी एक इशू है कि जिनकी जमीन अधिग्रहण हुई उनको अतिरिक्त 64% भुगतान करा जाए। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।